हे गाइस, वेलकम बैक टू द बोधी ट्री वेयर एनलाइटनमेंट इज गारंटीड। द बिग न्यूज़ जो हम लोग सब लोग बहुत टाइम से रुके हुए थे, और वो है सी मैट का डेट फाइनली आउट हो गया एंड सी मैट इज गोइंग टू हैपन ऑन 4 मई। ठीक है, ये अभी सबको पता है। ऑलराइट, प्लस अभी दो स्लॉट्स, दो शिफ्ट्स उन्होंने बोला है कि एक होगी 9 to 12 और दूसरी रहेगी 2:30 to 5:30 PM। ऑलराइट, ये अभी सबको पता है। ये वीडियो में हम लोग देखने वाले कि सी मैट के अभी जो भी बचे हुए दिन है उसमें तुम्हारी प्रेप स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए, और एंड में एक ऐसा पॉइंट बोलने वाला हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। रीज़न बीइंग कि मैंने देखा है कि बहुत ट्यूटर्स या मेंटर्स या यूट्यूबर्स या टीचर्स या जो भी है ये पॉइंट को गलत बोल रहे हैं। ठीक है, ये हम लोग बोधी ट्री की तरफ से तुम्हें बोल रहे हैं दिस इज डेफिनेटली अ रॉन्ग पॉइंट, और वही हम लोग रेक्टिफाई करने वाले हैं। वो पॉइंट सबसे एंड में रखा है क्योंकि हम चाहते हैं कि तुम पूरा वीडियो देखो। बहुत काम का वीडियो होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है सी मैट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑलराइट, बिफोर जंपिंग इन द वीडियो, लाइक ऑलवेज सी मैट का बंडल लाइव है। I&E जो इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप जीके का तो बहुत कुछ हम लोग फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी। But before enrolling for any of the Bodhi Trees bundle, obviously check out the trial lessons. सिमिलरली MBA CET का भी बंडल लाइव है, उसका भी तुम देख सकते हो। तुम्हें मॉक्स देने हैं, तुम्हें प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है। 30 अप्रैल को एग्जाम है। ऑलराइट, लेट्स जंप इनटू द वीडियो। पहला, बिफोर जंपिंग इन द स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, आई एम श्योर कि तुम्हें पता भी रहेगा कि व्हाट आर द टॉप कॉलेजेस, बट इवन देन लेट्स हैव अ लुक एट द टॉप कॉलेजेस। लाइक ऑलवेज जेबी सबसे पहला रहेगा, सिडनेम है तुम्हारा। ऑलराइट, और फिर आएगा तुम्हारा ग्रेट लेक्स अच्छा है, केजे सोमय अच्छा है, ये जो मुंबई के हैं सब अच्छे हैं। ग्रेट लेक्स अच्छा है। ये ऐसे कॉलेजेस है, इनको तुम्हें अगर जाना है, ठीक है, एमएमएस प्रोग्राम के लिए, नॉट पीजीडीएम, तुम्हें 99 पर, मतलब जेबी सिडनेम तो 99.99 99.98 है, पर इन जनरल ऐसे ये कॉलेजेस है कि 99 परसेंटाइल मिनिमम लगेगा। यू शुड आइडियली टारगेट, तुम्हारे अगर टॉप कॉलेजेस चाहिए 350 प्लस मिनिमम टारगेट करना है। तो तुम्हारा कॉन्ट्स एलआर वर्बल जो अपने ट्रेडिशनल टॉपिक से जो सारे एप्टीट्यूड बेस्ड या एमबीए एंट्रेंस एग्जाम्स में आते हैं, बैंकिंग एग्जाम्स में आते हैं, उसमें तुम्हें मेजॉरिटी जितना तुम स्कोर कर सकते हो। जैसे अभी अपना पैटर्न रहेगा 20-20-20 डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शंस। ठीक है, सेक्शन वाइज टाइम नहीं है, सेक्शन वाइज कट ऑफ नहीं, कुछ भी नहीं है। तो 20-20-20 क्वेश्चन जो है हमारे एलआर कॉन्ट्स और वर्बल के, यू हैव टू आइडियली, मतलब 20-20-20 ये हम लोग स्ट्रैटेजी में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मेजॉरिटी तुम्हें मार्क्स वहाँ पे लाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जीके में स्टैटिक पूछते, कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जेबी सिडनेम केजे सोमया ग्रेट लेक्स, फिर अपना जिम गोवा, ठीक है, ये सब अच्छे कॉलेजेस है ऑब्वियसली। फिर अपने जो IFMR चेन्नई या MET चेतना, NIA पुणे, ये सब ऐसे कॉलेजेस है PGDM, जिसमें फिर तुम्हें अगर मैं लिखूँ यहाँ पे, ठीक है, MET IES और राइट चेतना, ये सब ऐसे कॉलेजेस है कि इसमें 75 परसेंटाइल लाया तभी भी मिलेगा। डिसेंट कॉलेजेस है, 75 to 80 परसेंटाइल वाले डिसेंट है। ऑब्वियसली डोंट सेटल फॉर डिसेंट, ये 10th रैंक 9th रैंक ऐसे ही है IFMR। ठीक है, तुम्हें अलग से चाहिए तो एक टॉप कॉलेजेस पे वीडियो बनाएंगे, बट एट दिस स्टेज ये वीडियो इसलिए बना है क्योंकि तुम्हें एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से अभी कैसे प्रेप करना है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, और जो लास्ट में पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, वो मैं बताऊंगा। सबसे पहले अभी स्टैटिक जीके। ठीक है, स्टैटिक जीके 85 to 90% जो भी तुम्हारा जीके आएगा दैट वुड बी स्टैटिक जीके। ये मैंने पहले भी बोला है, और उसके लिए हमने ये जो लिंक है यहाँ पे जाके तुम्हें फ्री का स्टैटिक जीके का एकदम कंसाइज वे में मटेरियल मिलेगा। कंसाइज इन द सेंस हमने एक एक टैब बनाया, मतलब प्राइम मिनिस्टर्स का अलग, डैम्स का अलग, नेशनल पार्क्स का अलग, और ये पूछे जाते गवर्नर, RBI के गवर्नर्स का अलग। तो ये सब अलग अलग है, तो तुम्हें रट्टा मारना या लर्न करना, जो बेसिकली तुम्हें करना है ईजी वे में कर सकते हो। और वो हम लोग शीट रोज अपडेट करते हैं, तो देखो हर रोज वहाँ पे ऐड होता है। ठीक है, स्पोर्ट्स का ऐड हो गया, जो भी है वहाँ पे ऐड होते रहता है, तो यू कैन चेक दिस आउट ऑन अ डेली बेसिस, तुम्हें दिखेगा। ठीक है, तो स्टैटिक जीके बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़ो मत। ऑलराइट, कि जैसे मैंने बोला कि 60 अपने जो स्टैंडर्ड कॉन्ट्स एलआर वर्बल के क्वेश्चन है उस पर तो फोकस करना है, बट 20 and 20 I&E। ठीक है, तो I&E का भी बहुत मटेरियल है हमारे बंडल में, सीमेट का अलग से एकदम काफ़ी एफर्ट्स डाल के, जो पिछले साल के क्वेश्चंस वो सब तो वहाँ पे क्वेश्चंस है, प्लस वहाँ पे तुम्हें कंसेप्ट्स भी पता चलेंगे अलग अलग जो I&E में पूछे जाते हैं।
ठीक है, रिगार्डिंग बिजनेस, रिगार्डिंग स्टार्टअप, रिगार्डिंग एंटरप्रेन्योरशिप, जो भी है रिगार्डिंग इनोवेशन, वहाँ पे अलग अलग कंसेप्ट है। सॉरी, जीके में जो आता है जैसे स्टैटिक, ठीक है, और डायनेमिक। तो डायनेमिक का भी हमने जैसे बोला है कि वो अपने डेली न्यूज़ एनालिसिस जो पिछले 1 साल का, 6 महीने का एटलीस्ट करो, 1 साल का नहीं तो पिछले 6 महीने का तो भी करंट अफेयर्स तुम्हें पता होना चाहिए, तो उसका भी मैं आगे बताऊंगा। बट यहाँ पे मेक और ब्रेक होता है, ये तो तुम्हें करना ही है, इसमें ऑप्शन नहीं, तुम्हें जे भी जाना है तो इसमें तुम्हें एटलीस्ट 55 क्वेश्चन सही होने चाहिए एटलीस्ट। मतलब यहाँ पे तुम्हें फिर 55 क्वेश्चन करके 220 मिलेंगे एटलीस्ट, बोल रहा हूँ। टारगेट मतलब इजी लेवल रहता है, ठीक है, सी मैट का इतना मुश्किल नहीं, या तो सी लेवल या उससे एक लेवल कम आता है, जनरली बहुत मुश्किल नहीं आता है, ठीक है। स्पीड पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हुए एक्यूरेसी पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि 3 घंटे हमारे पास, हमें सी में 2.5 घंटे मिलते हैं, 200 क्वेश्चंस करने रहते हैं, यहाँ पे 100 क्वेश्चन करने 180 मिनट, 2 घंटे 3 घंटे, ठीक है, वो ध्यान रखो, वो बेसिक है, वो आई नो की पता रहेगा। टीबीटी मैट्रिक्स अभी अपने पास लेट्स से कि डिपेंडिंग ऑन कब देख रहे हो, 2 वीक्स से अज्यूम करो 4 मई तक, ठीक है, 2 वीक्स है। 2 वीक्स में टीबीटी मैट्रिक्स के हमारे जो वीडियोस है उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालेंगे, तीनों कॉन्ट्स, एलआर और वर्बल के लिए अलग से बना है, ठीक है, कॉन्ट्स, एलआर और वर्बल। तो बेसिकली टीबीटी मैट्रिक्स में क्या है कि हमने मैट्रिक्स बनाया है, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो इजी एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है, तो वो तो करनी ही हमें, और जो सेकेंड क्वाड्रेंट है वो कंपैरेटिवली कम इजी है या मॉडरेट लेवल के बट इंपॉर्टेंट है। तो अभी फोकस करो कि क्वाड्रेंट 1 एंड क्वाड्रेंट 2 के सारे कॉन्ट्स, एलआर, वर्बल के टॉपिक्स तुम्हें आने चाहिए, ठीक है। अगर कोई छूट रहा है तो वो कवर करो, ऐसा नहीं है कि अभी 2 हफ्ते बचे तो नए टॉपिक्स नहीं करने, नहीं, गलत है, जो इंपॉर्टेंट है वो तो करनी है, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कॉन्ट, एलआर, वर्बल पे करना है। तुम 10-10 घंटा स्टैटिक जीके पढ़ो, करंट अफेयर्स पढ़ो, यू कांट प्रेडिक्ट कि क्वेश्चन क्या आने वाले। कॉन्ट्स, एलआर, वर्बल का हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि क्या क्वेश्चन आने वाले, वो हमें पता है कि क्या क्वेश्चन आते हैं, कि कॉन्ट्स में क्या अरिथमेटिक आएगा, नंबर सिस्टम्स आएगा, डीआई का एक हाथ सेट आएगा, ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चंस आएंगे, अलजेब्रा का आएगा, तो वो हमें पता है, एलआर का ब्लड रिलेशन, डायरेक्शंस, हम लोगों को पता है इस पे क्वेश्चन आने वाले, तो उस पर फोकस करो। ऑलराइट, टीबीटी मैट्रिक्स हो गया। आई एंड सीए का जैसे मैंने बोला, आई इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप का डिटेल्ड बंडल हमने डाला है सी मैट में, ठीक है, वो फ्री नहीं है, बट करंट अफेयर्स का हम लोग डेली बेसिस पे हमारे टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल पे फ्री में डालते हैं, ठीक है, तो वो देखो, वहाँ पे डेली न्यूज़ एनालिसिस आता है जो इंपॉर्टेंट है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के व्यू से भी, वो तुम्हें आई एंड ई में भी काम में आएगा, ठीक है, तो वो देख लो, इस पर ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगा। पर अभी तुम्हारा कैसा होना चाहिए कि कॉन्ट्स, एलआर, वर्बल तो करना ही है, बट आई एंड जी के अगर तुम अच्छे से करते हो, जनरल अवेयरनेस, तो ही तुम्हारा स्कोर बढ़ने वाला है। वो हम लोग अभी स्ट्रैटेजी पे आते हैं। मॉक्स, अभी आई एम श्योर कि अभी तक एडमिट कार्ड्स नहीं आए, देखते रहो एडमिट कार्ड कब आएंगे, बट अभी अगर तुम मॉक्स दे रहे हो तो 9 to 12 एक स्लॉट में देना है तुम्हें मॉक, और अगर वापस से 2-3 दिन बाद दे रहे हो तो ये स्लॉट में देना है, क्योंकि ये स्लॉट्स फिक्स्ड है, और जैसे एडमिट कार्ड मिलता है फिर पर्टिकुलर जो भी तुम्हारा 9 to 12 वाला स्लॉट है तो वहाँ पे ही सब मॉक्स देने, तुम्हारा 2:30 to 5:30 वाला है तो वहाँ पे ही सब मॉक्स देने। ऑलराइट, तो अभी अल्टरनेट करो, मॉक्स का स्कोर भी कैसे, अभी तुम्हें अगर आई एंड जी के छोड़ देते, मतलब मैं पढ़ाई छोड़ दो ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, उसको मॉक के स्कोर में मैं नहीं कंसिडर कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उसमें कंसेप्ट्स नहीं, उसमें तुम जितना पढ़ोगे, जितना लर्न करोगे उतना कम ही है, करते रहो, पढ़ते रहो। कि आई फ्री रिसोर्स है आई का तो ग्रेट, नहीं तो हमारा तुम देख सकते हो वेबसाइट पे जाके, जीके का तो हमारा जो फ्री का है दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट, इनफ है। अभी आते कॉन्ट्स, एलआर, वर्बल पे। कॉन्ट्स, एलआर, वर्बल 60 क्वेश्चंस, 240 हमें मैक्सिमम जो मार्क्स ला सकते हैं अपन, ठीक है, 240 मैक्सिमम स्कोर है तुम्हारा। अगर लेस देन 150 आ रहा है, लेस देन 160 ले लो, ठीक है, क्यों? क्योंकि 40 क्वेश्चंस फिर डिवाइड कर सकते इजी, आइडियली 150, 160 से कम आ रहा है तुम्हारे काफ़ी कंसेप्ट गैप्स है गाइज, वो कंसेप्ट गैप्स फिल करना बहुत ज़रूरी है। मतलब तुमने ज़्यादा से ज़्यादा ये 2 हफ्तों में 4 to 5 मॉक्स टारगेट करने चाहिए, अगर तुम ये इसमें हो, ठीक है, कि लेस देन 160 आ रहा है मेरा ये तीनों में। मैं ये नहीं कंसीडर कर रहा हूँ गाइज, अंडरस्टैंड, क्योंकि इसमें कंसेप्ट नहीं, वो तुम्हें पढ़ना ही है। तुम भले ही इसमें आई ई एंड जी के में 20 क्वेश्चन है ना, 80 ला रहे हो ग्रेट, चलेगा, इट्स फाइन, 80 ला रहे हो तो अभी भी तुम जो पढ़ रहे हो वो तुम्हें कंटिन्यू करना पड़ेगा, तुम छोड़ नहीं सकते हो।
इसमें वैसा केस नहीं, इसमें तुम अगर क्वांट में मैं 20 के 20 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, 80 मार्क्स ला रहा हूँ, तो तुम्हें बस जो भी मॉक्स में प्रैक्टिस हो रहा है दैट वुड बी सफिशिएंट। बट आई एंड जी के लिए वैसा नहीं, पढ़ते रहो, ठीक है। तो इसलिए कि अगर तुम्हारा स्कोर लेस देन 160 है तो 4 to 5 मार्क्स दो, कंसेप्ट गैप्स आइडेंटिफाई करके फिल करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा अगर ग्रेटर देन 160 बट लेस देन 200 आ रहा है तो तुम्हें कंसेप्ट गैप भी है, कम रहेंगे रिलेटिवली ये वाले बैच के स्टूडेंट से, मतलब ये जो स्लॉट है उनसे कम कंसेप्ट गैप्स रहेंगे पर रहेंगे। एंड स्ट्रैटेजी पे ज़्यादा फोकस करो, मॉक्स की स्ट्रैटेजी अलग अलग, ठीक है। पहले वहाँ पे अभी पहले कोई एक सेक्शन ट्राई करो, फिर बाद में दूसरा करो। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि तुम्हें कौन से ही स्टार्ट करना है, जी के पे ही ख़त्म करना है, नहीं, कोई भी करो। किसी को 10 मिनट दे रहे हो, किसी को 15 मिनट दे रहे हो, किसी को 1 घंटा दे रहे हो, वो चेंज करो, क्योंकि स्ट्रिक्ट टाइम भी नहीं है कि नहीं तुम्हें जी के 20 मिनट में ही करना है, आई 20 मिनट में करना है, नहीं, आइट्रेशंस ट्राई करो। तो स्ट्रैटेजी पे ज़्यादा फोकस करो। और जिनका ग्रेटर देन 200 आ रहा है इन्होंने भी 5 to 6 मॉक्स टारगेट करने चाहिए। जिनका ग्रेटर देन 200 आ रहा है उन्होंने पूरा स्ट्रैटेजी पे फोकस ज़्यादा करना चाहिए। स्ट्रैटेजी पे ज़्यादा फोकस करो, उन्होंने मॉक्स भी ज़्यादा देनी चाहिए, 7 to 8 मिनिमम, ये सब मिनिमम नंबर्स है, इतने मॉक्स देने चाहिए, क्योंकि तुम्हारा पूरा खेल अभी स्ट्रैटेजी पे रहेगा, ठीक है। मैं इसमें आई एंड जी के जानबूझ के इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो उसमें स्कोर आ रहा है नहीं आ रहा है वो तुम्हें पढ़ना ही है, पढ़ते रहो। हम जो टेलीग्राम पे डेली न्यूज़ एनालिसिस डालते हैं वो देखो, स्टैटिक जीके का साइट पे जाके देखो, तुम्हें वो करना ही है विदाउट फेल। ऑलराइट, ये हो गया मॉक्स का। कुछ भी डाउट्स रहेंगे गाइज, आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एनी डाउट्स रिगार्डिंग प्रेप या कुछ भी। अभी कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। मैंने बहुत देखा है कि बोल रहे कि नहीं करो, मत करो। अभी क्या है कि सीमैट में 4 ऑप्शंस आते हैं। आई नो नेगेटिव मार्किंग है, वही मैं समझा रहा हूँ, +4 -1, देर आर 4 ऑप्शंस, ना कि 5 ऑप्शंस, ठीक है, जैसे सीईटी में आते हैं। यहाँ पे 4 ही ऑप्शंस है। एक ऑप्शन अभी तुम्हारे पास, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसका अपने प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट लेके, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी वाले कंसेप्ट से एक्सपेक्टेड वैल्यू वाला क्वेश्चन, मतलब जो क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं। ए की प्रोबेबिलिटी सही होने की 1/4, बी की 1/4, सी की 1/4, डी की 1/4, बराबर। लेट से तुम्हारा ए ऑप्शन है, तो मतलब इसमें तुम अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या निकालते हो, अगर +4 है, +4 मिल रहा है, अगर मैं ए मार्क कर रहा हूँ तो 4 × 1/4, और अगर मैं रॉन्ग मार्क कर रहा हूँ -1, तो ये तीनों को ऐड करेंगे हम लोग, 1/4 1/4 1/4। क्यों? क्योंकि ए सही है, पर बाकी इनमें से कोई भी अगर मैं गलत करता हूँ, मतलब इनमें से कोई भी मैं मार्क करता हूँ तो मेरा गलत होने वाला है, तो इन तीनों की प्रोबेबिलिटी ऐड करनी पड़ेगी। तो गलत होने की प्रोबेबिलिटी मेरी 3/4 है, सही होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। तो मेरा एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या आएगा, 4 × 1/4 -1, क्योंकि माइनस हो रहा है, -1 × 3/4, तो 1 × 1 - 3/4, +1/4, +1/4 है मेरी एक्सपेक्टेड वैल्यू। अगर मैं कुछ भी मार्क, ऑब्वियसली कुछ भी मार्क मत करो, उसके लिए अपना तुक्का स्ट्रैटेजी का वीडियो है, वो देखो, उसका भी लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो देखो, वो ज़रूर देखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे सीमैट पॉइंट ऑफ व्यू से, सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई भी जो एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम दे रहे हो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो तुक्का स्ट्रैटेजी बहुत ज़रूरी है। अभी वहाँ पे बोला गया है कि ठीक है मार्क तुक्का, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट इवन व्हेन यू हैव नेगेटिव मार्किंग, हम लोग देख रहे हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू +1/4 है। अगर मेरी एक्सपेक्टेड वैल्यू 0 भी रहती देन ऑल्सो आई वुड हैव टेकन अ चांस। नेगेटिव रहती मेरी एक्सपेक्टेड वैल्यू तो ठीक है, फिर मैं नहीं लेता चांस, बट पॉजिटिव है 1/4, आई नो कि बहुत बड़ा नंबर नहीं, बट इट्स बेटर देन मार्क कीपिंग इट ब्लैंक। और उसमें भी अगर यू हैव शॉर्ट, मतलब तुम और प्रोबेबिलिटी बढ़ा रहे हो सही आने की, कैसे कि नहीं मुझे पता है ए या बी में से आंसर है, उतना मैं कॉन्फिडेंट हूँ, देन 100% मार्क करो ए या बी, छोड़ो मत, क्योंकि तुम एक्सपेक्टेड वैल्यू बढ़ा रहे हो। अभी 4 × 1/2 हो गया तुम्हारा, क्योंकि 1/2 प्रोबेबिलिटी अगर अज्यूम करते कि तुम्हारा उतना कंसेप्ट स्ट्रांग है कि नहीं ए या बी में से ही सही आने वाला है, तो 1/2 हो गया, और गलत होने का 1/2 हो गया, तो 2 - 1/2 1.5 एक्सपेक्टेड वैल्यू हो गई इन दिस केस। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट। अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, ट्राई करो, एटलीस्ट मॉक्स में ट्राई करो, तो तुम्हें अंदाजा आएगा इज इट वर्किंग और नॉट। छोड़ो मत कुछ भी, 100 के 100 क्वेश्चंस मार्क करो, सी इफ इट्स हेल्पिंग। तुक्का स्ट्रैटेजी
यूज करके अगर तुम करते हो तो और प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी तुम्हारी सही होने की, ठीक है। टैली रख रहे हो, एक्सट्रीमिटीज हटा रहे हो, वो तुक्का स्ट्रैटेजी में डिटेल में देखा है, वो देखो वीडियो विदाउट फेल। आई होप दिस इज क्लियर कि क्यों हमें सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, क्योंकि सीमैट में ऐसा भी नहीं है कि कोई ऐसे बोल नहीं सकता कि अरे नहीं तुम्हारे ये बंदे के 0 नेगेटिव्स है, पर उसका स्कोर तुम्हारे इतना ही है, तुमने ज़्यादा अटेम्प्ट किए पर तुम्हारे नेगेटिव्स भी ज़्यादा है, तो हम उसको प्रीफर करोगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि दोनों का स्कोर 350 है, 350 है। एग्जाम्पल ले रहा है, नो कि ये डिवाइडेड बाय 4 नहीं, इसने सारे सही करके 360 ले लो, चलो इसने सारे सही करके लाया है, तुमने कुछ सही करके कुछ गलत करके लाया, तो ऐसा नहीं कि ये बंदे को प्रीफर करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ऐसे कुछ भी नहीं है सीमैट में। तो मेक श्योर यू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, एटलीस्ट मॉक्स में ट्राई करो। डी डे पे तुम्हें लग रहा है कि हाँ ये इफेक्टिव है, शेखर सर ने जो बताया हेल्पफुल है, देन इम्प्लीमेंट, अदरवाइज डोंट इम्प्लीमेंट, बट अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। सॉरी टू से दिस, बट मैंने बहुत जगहों पे देखा है कि रॉन्ग बता रहे, आई डोंट नो कि कैसे इतने कॉन्फिडेंटली रॉन्ग बताते हैं लोग, बट खैर वो अलग बात है। अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। तो यही इंपॉर्टेंट थे, सब डिस्कस करना था। बोधी ट्री का जो सेज मोड बंडल है 2024 का, वो ऑफिशियली हमने लॉन्च किया है। उसको ऑब्वियसली तुम्हारे फ्रेंड्स के लिए, तुम्हारे भाई बहन किसके लिए भी, बिफोर एनरोलिंग ट्रायल लेसन्स देखना मत भूलो। उनको बोलो कि ट्रायल लेसन्स देखो, तुम्हारे जो भी हमारे डेमो लेक्चर्स है वो देखो, फिर ही एनरोल करो। अग्नि परीक्षा गाइस, जो भी अग्नि परीक्षा दे रहे हैं उनको बहुत हेल्प मिल रही, क्यों? क्योंकि तुम्हें क्वेश्चंस भी ट्राई करने मिलते हैं बहुत सारे, प्लस उनके सॉल्यूशंस भी मिलते हैं, और तुम जो भी स्ट्रैटेजी तुमको लगानी है मॉक्स में, यहाँ पे तुम ट्राई कर सकते हो। एवरी संडे 2 to 3 PM, every Sunday without fail. This has been happening over 5 like more than 5 months now. Without fail हो रहा है। स्टूडेंट्स आर लविंग दिस, स्टूडेंट्स आर गेटिंग एडिक्टेड टू दिस, ठीक है, जो कि अच्छा है, ठीक है। तुम क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हो और पैसे कमा रहे हो, ऑलराइट। तुमको अगर कॉन्ट्स का रिवीजन करना है तो जो भी हमारा बोधी विजन शीट है, ठीक है, वो बहुत हेल्पफुल है, बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है उसका, वो देख लो। कॉम्प्रिहेंसिव है, तुम अगर इतना भी करते हो तुम क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। 100% नहीं कर पाओगे ऑब्वियसली, क्योंकि ये रिवीजन शीट है, दिस इज फॉर रिवीजन, ठीक है। इसमें ज्योमेट्री, तुम्हारा अलजेब्रा, अरिथमेटिक सब कुछ कवर्ड है, तो वो देख लेना। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। tbtprep.com पे फ्री मॉक भी अवेलेबल है, वो देख लो। टीबीटी हैक्स एंड टीबीटी प्रेप पे जो मैंने बोला कि डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स क्विज तो डालते ही हम लोग, वो अगर करते हो तभी भी तुम्हें बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। 10 क्वेश्चंस एवरी डे विदाउट फेल, एंड डेली न्यूज़ एनालिसिस भी डालते हैं। तो डेली न्यूज़ एनालिसिस भी डालते हैं, जिससे तुम्हें मतलब बेसिकली जो रेलेवेंट न्यूज़ है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन, ऐसे कोई भी न्यूज़ हमें अच्छी लगी नहीं आता है वहाँ पे। बिजनेस की न्यूज़, इकोनॉमिक्स की न्यूज़, फाइनेंस की न्यूज़, मार्केटिंग की न्यूज़, जो तुम्हें MBA एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछ सकते हैं, वही वहाँ पे छाट के डाला हुआ है, तो वो भी काम तुम्हारा कम हो जाता है, ठीक है गाइज। कुछ भी डाउट्स रह गए, ask them in the comment section below. That's it for this video guys. See you in the next video and best of luck for your CMAT exam.